ठीक है। आज हम उसी के अंदर आगे जानेंगे। आज बेसिकली हमें तार जानना था। तार के बाद कल मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप भेज कर सकते हो ये भी सिखाया था। आज तार के बाद हम फाइंड, लोकेट, लिंक, हार्ड लिंक एंड देन इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं सीडी करके मैं डेस्कटॉप में गया, देन यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मतलब सब कुछ डिलीट कर देता हूँ बाहर के लिए फॉर टाइम भी। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ऐसा आ गया तो यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर दिया। मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे TOU टच से। हम यहाँ पे A1 B1 एंड देन C1 नाम की फाइल बनाते हैं। एलएस करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, इन तीनों फाइल को कंप्रेस करके एक फाइल में रख स्टोर कर लूँ। जिप फाइल जो आप बनाते हो, जिप फाइल कैसे बना सकते हैं? सो फॉर जिप फाइल आपकी जो इसके अंदर बनती है वो बनती है तार। तार कमांड होती है। तार हाइफन आप लगाओ यहाँ पे CVS, दैट ग्रेजुअली मीन्स क्रिएट वर्बोस एंड फोर्सफुली। उसके बाद जो आपका आता है यहाँ पे क्रिएट वर्बोस एंड फोर्सफुली के बाद आप जो भी अपनी फाइल जो बन के आएगी उसका नाम आप डिसाइड करो। जैसे मैंने कह दिया T1 डॉट तार नाम से आप किया है। देन आप जिस जिस फाइल को कंप्रेस करना चाहते हो उस फाइल का नाम A1, मैंने कहा B1 एंड देन C1। ठीक है, एंटर करोगे आप एलएस करके देखो, ये T1 डॉट तार बन के आ जाएगी। अगर मैं RM-RVF करके इनको डिलीट कर देता हूँ, A1 B1 और C1 को, आप फिर भी देख सकते हो T1 डॉट तार मेरे पास है। ठीक है, देख सकते हैं T1 डॉट तार है। मैंने क्या करा था, A1 B1 C1 को कंप्रेस करके रखा था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं लिस्ट आउट करना चाहता हूँ। बेसिकली देखना चाहता हूँ कि जो आपकी A1 B मतलब जो T1 डॉट तार है, T1 डॉट तार के अंदर कौन कौन सी, आई रिपीट इट वंस अगेन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो T1 डॉट तार है इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें अभी कंप्रेस करके रखी गई हैं। ठीक है, मुझे लिस्ट आउट करो। सो फॉर दैट यू हैव टू गो विद tar, देन in previous one we use CVF, but now we have to use TVF. T is for list. Okay, then afterwards use the file name T1 dot tar. So okay, then enter. Here you could see A1 B1 and C1 are being listed। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि परमिशंस कौन कौन सी हैं, यहाँ पे ओनर कौन है, क्या चेंजेस मतलब कब काम करा गया, साइज क्या है, देन फाइल नेम। ठीक है, लिस्ट आउट हुआ है यहाँ पे, जस्ट लिस्ट आउट हुआ है। इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट अ कंटेंट और अ फाइल और अ फोल्डर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जिप फाइल और तार फाइल, for that you have to go with tar once again and use XVF, and here X stand for extract. Then afterwards use the file name and then enter. Here you could see A1 B1 C1 has been extracted from the T1 dot tar। A1 B1 and C1 यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आउट भी हो चुके हैं, एक्सट्रैक्ट भी हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। और आप यहाँ पे नोटिस करो दैट द फाइल इटसेल्फ इज आल्सो प्रेजेंट। मतलब ये फाइल हमारे पास अभी प्रेजेंट है यहाँ पे। ये फाइल ये नहीं कि ये डिलीट हो गई एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये भी अभी प्रेजेंट है और बाकी A1 B1 C1 भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने ये जो काम करा है, जो हमने अभी क्या क्या जाना, हमने कंप्रेस करना, लिस्ट करना, देन एक्सट्रैक्ट करना। अभी जो हमने कंप्रेस करने की कमांड चलाई थी, बेसिकली जो हम ये CVF वाली कमांड चलाई थी, इसके अंदर जो कंप्रेस करा ये बेसिक कंप्रेशन है। हम जब कंपनी में काम करते हैं, सो इन दैट सिनेरियो हम एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास तार की टोटल में 3 एल्गोरिदम होती हैं। एक होता है हमारा gzip। ठीक है, सेकेंड वन इज bzip, एंड लास्ट वन इज xz। ओके, तो हम इन तीनों एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। gzip के लिए मोस्टली हमारा जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो होता है z। bzip के लिए हमारा होता है j। देन xz के लिए हमारा होता है कैपिटल J। बस ये सिंबल्स का आपको इस्तेमाल करना है, आप इजीली इन कंप्रेशंस का, एल्गोरिदम्स का। लेट्स गो विद द क्रिएटिंग कमांड। यहाँ पे हमारे पास CVF है, CVF T1 डॉट तार। पहले तो हम नाम बदल देते हैं, T2 बना देते हैं, और T2 लगा के मैं GZ लगा देता हूँ, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट इजीली। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका V लिखा हुआ है, V को हटा के अब मेरे को gzip से करना है। सो फॉर gzip यू हैव टू यूज Z। ओके, अब यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप एलएस करके देखो। यहाँ पे T2 डॉट GZ मतलब gzip एल्गोरिदम से डेवलप हो चुकी है। लेट्स मेक इट विद bzip। For bzip, I'm going with T3 and BZ
and here if you remove z with j, ओके यहाँ पे आपके पास t3.bz आ गया है. ओके नाउ last algorithm is of xz, remove x or replace b with x, t3 t4 and then make it capital J, enter it and see we have now we have t1 dot tar, t2 dot gz, t3 dot bz, सॉरी bz कर दिया मेरे को, हाँ bz, हाँ सही bz, ओके t4 डॉट xz. ओके अब यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि चलो हमने एल्गोरिदम लगाना तो सीख लिया, पर आप सोच रहे होगे सर कि हम ये एल्गोरिदम इस्तेमाल क्यों करें, क्यों हम इन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन सिनेरियोज में कर सकते हैं, पर्पस क्या है. सो फॉर दैट आप यहाँ पे एल एस हाइफन एल करना और एंटर करना, एंड आप यहाँ पे इसका साइज नोटिस करो. बेसिकली यहाँ पे अगर मैं एच भी लगा देता हूँ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए, आप देखो ये जो t1 डॉट तार बनी है इन फाइल को कंप्रेस करके 10 KB की बनी है. And here gz is only of 120 bytes and bz is of 129 bytes and xz is of 172 bytes. So which one is the better option? जो ज्यादा कंप्रेस करे. तो बेटर कंप्रेशन हमें किसने प्रोवाइड करा? gz. ठीक है, gz इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है, नो डाउट. यहाँ पे 120 हमें बाइट्स के वो फाइल कंटेन करके दे रहे हैं a1 b1 c1, ठीक है. वहीं पे bz जो है bzip जो है हमारे पास 129 की दे रहे हैं एंड xz हमारे पास 172. The all three algorithms are best, but in some scenarios, bzip is better one and gzip is better one. देखो कुछ फाइल टाइप्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी फाइल्स को आप कंप्रेस कर रहे हो, उसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है, स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है. ओके, सो इट कैन बी इग्नोर्ड, बट bzip and gzip are the best algorithms for compression, ठीक है, एंड मोस्ट पॉपुलर वन ऑल्सो. यहाँ पे ये तो मैंने इसलिए दिखाया सबसे पहले नॉर्मल एल्गोरिदम, इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए नॉर्मल एल्गोरिदम भी कैसे बना सकते हो आप. अगर मैं डायरेक्टली एल्गोरिदम वाले बता दूंगा तो फायदा क्या. ठीक, चल तो हमारा कॉन्सेप्ट तार पे ही रहा है ना, तो बेसिक नहीं आती तो फिर एल्गोरिदम्स क्या क्या करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप gzip bzip एंड exec एल्गोरिदम्स का फॉर कंप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो, एंड इवन यू कुड गो विद p ऑल्सो. क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे p का भी इस्तेमाल कर सकते हो, p का मतलब होता है प्रिजर्व परमिशंस. डेट मीन्स अगर आपने किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर यहाँ पे समझो यहाँ पे w की परमिशन दी है, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ तो आपकी w की परमिशन कहीं और शो नहीं होगी, कहीं और रिजर्व नहीं होगी. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं इन सारी फाइल्स को अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, rm हाइफन rvf एंड सारी फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ और फाइल्स वापस से बनाता हूँ a1 b1 इनफ. ठीक है, यहाँ पे मैं एल एस हाइफन एल करता हूँ और A1 को मैं कुछ चेंजेस जो उसकी परमिशंस हैं चेंज कर देता हूँ. सी एच मोड यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको अदर्स को O प्लस डब्ल्यू की दे देता हूँ, O प्लस डब्ल्यू फॉर A1. ठीक है, एल एस हाइफन एल हियर यू कुड सी नाउ अदर्स हैव अ रीड एंड राइट परमिशन फॉर A1 फाइल. सो if I compress it without P, okay, let's make it CZF. I'm going with gzip algorithm. Okay, CZF T1 dot gz dot star, and the file we have to compress is A1 and B1. Okay, now I will go with preserve permission and make it T2. यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट जब आप इन दोनों को लिस्ट आउट करोगे, लेट्स सी, अगर मैं T2 पे चला रहा हूँ TVF एंड यहाँ पे जब आप T1 पे चला रहे हो ना, यहाँ पे क्या रहता है बेसिकली, दोनों में ही आया है, ऐसा कोई इशू तो नहीं दिख रहा मेरे को. यहाँ पे टीवीएफ जो हमने प्रिजर्व परमिशन पी वाला लगाया है, बट अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तब हमें क्या पता डिफरेंस दिख सकते हैं. ठीक है, अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ आर एम आईफन आर वी एफ करके, मैं A1 और B1 को डिलीट मार देता हूँ एंड इसको हम T1 डॉट जी जेड को एक्सट्रैक्ट करते हैं.
ठीक है, एल एस हाइफन, यहाँ पे मैं एल करता हूँ, एल एल कर लेते हैं। यहाँ पे ए वन में आ तो रही है कोई परमिशन, इसमें कोई इशू तो नहीं, मेरे को दिखा नहीं। ठीक है, जी जेड में लगता है मुझे प्रिजर्व परमिशन इतना वर्क एबल नहीं है। इफ आई गो विद टी, इसमें वही सिमिलर इश्यूज आ रहे हैं, कोई वो इशू तो नहीं है। लगता है ये इसमें प्रिजर्व परमिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें जी जेड में एप्लीकेबल नहीं है, वो उसमें नॉट, पर नो डाउट ये अगर कभी, चलो बाय एनी चांस अगर आपकी कभी परमिशंस नहीं कॉपी हो पा रही हैं किसी भी एनी इश्यूज से, आप पी लगाना, नो डाउट वो उस टाइम कॉपी हो ही जाएंगी। एंड नॉट ओनली फॉर परमिशंस, इट ऑल्सो गोज विद द यूजर नेम। कि ऐसा होता है ना कि बनाई किसी और ने लेकिन कंप्रेस कोई और कर रहा है, तो जो कंप्रेस कर रहा है उसका यूजर नेम लग जाएगा। ठीक है, तो वो सिचुएशन ना क्रिएट हो, उस सिचुएशन में भी आप पी लगा सकते हो कि जिस यूजर ने उसको बनाया है सेम यूजर से ही वो कंप्रेस हो। ठीक है, तो उसमें उन सिनेरियोज में भी आप पी लगा सकते हो। प्रिजर्व परमिशन बेसिकली क्या है, जो भी आपकी परमिशंस हैं जिस यूजर से रिलेटेड है, या फिर यूजर की परमिशंस है या यूजर खुद है, उन सबको प्रिजर्व करके रखता है। ओके, तो कंप्रेस हमें समझ में आया। हमने कल कॉपी करना सीख ही लिया था। ठीक है, एक और कमांड होती है, अगर आपको मैं बताऊं, आर सिंक, मैं इसको चला के नहीं दिखा रहा बट आपको इसका बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज के सिनेरियोज थोड़े से कम हैं, कि कम सिनेरियोज में इस्तेमाल होती है। लेट्स सी, यहाँ पे क्या है, आर सिंक हाइफन ए एंड देन वी, आप मेंशन करना पड़ेगा। ए इज फॉर कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस फॉर्म में वर्क करती है, एंड वी इज फॉर वर्बोस, एंड यू हैव टू गो एंड मेंशन द फोल्डर। क्या होगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बेसिकली क्या होता है कि जब आप इसमें आर्सिंग करते हो, समझो आपके एबीसी फोल्डर, जो आपका एबीसी फोल्डर है, ये, हम्म, जो आपका एबीसी फोल्डर है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। एग्जाम्पल, एक सिनेरियो ले रहे हैं कि हाँ एबीसी फोल्डर आपके पास ऑलवेज प्रेजेंट है और एक्स वाई जेड भी आपके पास प्रेजेंट है। अब आप क्या चाहते हो कि जो आपकी, जो एबीसी है उसकी जितनी भी फाइलें हैं एक्स वाई जेड में भी प्रेजेंट है। बट आरसिंग क्या करेगा, मतलब एबीसी जो हम कॉपी, इस लाइक कॉपी कमांड, आरसिंग जो है कॉपी कमांड की तरह होता है कि मेरे को चाहिए कि भाई एबीसी का जितना भी कंटेंट है कॉपी करके एक्स वाई जेड में डाल दो, कॉपी कर देगा। पर आरसिंग में डिफरेंस क्या है और कॉपी में डिफरेंस क्या है, कि आरसिंक जो लेटेस्ट फाइल होती हैं, लेटेस्ट फाइल का मतलब कि जो मॉडिफाइड या फिर न्यू फाइल है या फिर यूनिक फाइल है, ऐसी फाइलें जो एक्स वाई जेड में मौजूद नहीं है, उन फाइलों को ही वो शेयर करेगा या फिर सेंड करेगा, बाकी फाइलों को नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम सिनेरियो बनाते हैं, एबीसी के अंदर 50 फाइलें हैं, सेम 50 फाइलें मेरे पास एक्स वाई जेड में भी हैं। मैंने कहा कि एबीसी के अंदर मैंने कल कोई अपडेट करा, पर वो एक्स वाई जेड में चली जाए, तो एक्स वाई जेड में भेजने के लिए मैं आरसिंक का लगा सकता हूँ। अब पूरी फाइल को मैं कॉपी नहीं करूंगा ना, 50 के 50, मैंने दो फाइलों में चेंजेस करे तो 50 फाइलों में नहीं कॉपी करने, मैं आरसिंक चला दूँ। आरसिंक क्या करेगा, वो पूरी दो फाइल अपना जो भी नहीं होंगी वो वाली को कॉपी करके डाल देगा, ओनली न्यू। या फिर आप ये भी कह सकते हो मॉडिफाइड फाइल। ठीक है, आरसिंक इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कुछ और सिनेरियोज में भी वर्क करते हैं। अब हम समझते हैं लिंक और हार्ड लिंक के बारे में। लिंक और हार्ड लिंक क्या होता है, मतलब सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक के बारे में चल समझते हैं। बेसिकली एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ लिंक करना इन अ रियल टाइम। मैं इन सबको अभी डिलीट कर देता हूँ, आरबीएफ एस्ट्रिक करके मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, टच ए वन नाम से मैंने एक फाइल बनी, एल एस करे ए वन नाम से फाइल बनी। मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ अपनी एक बी वन नाम की फाइल के साथ। पहले मैं एक कुछ कंटेंट लिख देता हूँ ए वन के अंदर, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया, एंटर। अगर मैं कैट ए वन करूंगा मेरे को वहाँ हेलो वर्ल्ड दो बार लिखा हुआ दिखेगा। गुड। मैं क्या चाहता हूँ कि इस फाइल को एक दूसरी फाइल के साथ लिंक कर दूँ।
तो लिंक करने के लिए आपको कमांड लगानी है लिंक A1 to B1। एग्जाम्पल के लिए B1 फाइल ले रहा हूँ। अब आप नोटिस करना कि जब मैं यहाँ पे मतलब LS करूंगा, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे A1 नाम की तो फाइल है पर B1 नाम की नहीं है। लेकिन मैं कमांड जब लगा रहा था तो मैं A1 to B1 कर रहा था। तो यहाँ पे यही ट्रिक होती है कि जब भी आप लिंक करोगे, हमेशा न्यू फाइल के साथ लिंक करना है, ना कि पुरानी फाइल के साथ। इस बात को ध्यान रखना। नई फाइल काम नहीं करेगी आपको, पुरानी फाइल मतलब पुरानी फाइल काम नहीं करेगी, नई फाइल के साथ आपको काम करना है। ठीक है। जो भी लिंक होता है वो नई फाइल के साथ क्रिएट होगा, पुरानी फाइल के साथ क्रिएट नहीं होगा। अगर B1 मेरे पास पहले से बनी होती, अगर हमारे पास B1 पहले से बनी होती तो ये एरर शो कर देता। अब मेरे पास B1 नहीं है तो एरर नहीं आएगी। ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। कोई एरर आई नहीं है। आप LS करके देखो, एक B1 नाम की फाइल बन गई। आप कैट B1 करना, यहाँ पे आपको हेलो हेलो वर्ल्ड भी लिखे दिखेगा। लिंक हो गया ना। अब आप समझो आपने B1 में कुछ लिखा, मैंने कहा दिस इज B1। B1 में मैंने लिखा दिस इज B1 और सेव करके बाहर आ गया। अगर मैं कैट B1 करता हूँ तो दिख रहा है, लिखा मैंने B1 में। अब आप चेक करो A1 को, आप चेक करना उसमें भी वो चेंजेस दिखेंगे, जबकि दोनों फाइलें अलग अलग हैं। मतलब अगर आप B1 में कोई चेंज करोगे तो A1 में दिखेगा। और नो डाउट अगर आप A1 में मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट बाय A1। मैंने A1 लिखा है, यहाँ पे A1 फाइल में लिखा तो A1 लिखूंगा। अगर मैं B1 को ओपन करूंगा तो यहाँ पे लिखा एडिट बाय। मतलब कि आप A1 में चेंज करोगे B1 में दिखेगा, B1 में चेंज करोगे A1 में दिखेगा। ठीक है। अगर आप B1 को लिंक करते हो, एक समझो C1 के साथ, आपने एंटर करा और LS करा, यहाँ पे आप कैट C1 करना, उसमें भी वो चेंजेस दिखेंगे। आपने कैट A1 में लिखा हाउ आर यू, मैंने यहाँ पे एंटर करके कैट C1 लिखा। ठीक है। और यहाँ पे हाउ आर यू देखो, मैंने लिखा A1 में है, मैं चेक कर रहा हूँ C1 में मेरे को वो शो हो रहा है चेंज। ठीक है। अब हम ये चीज समझ में आई। अब ये तो हो गया हार्ड लिंक। अब मैं आपको कैसे बताऊं, आप LS-L करना, यहाँ पे LL करो जो, हाइफन नहीं लगा रहा। अब यहाँ पे जब देखा तो मैंने यहाँ पे जो तीन है ये नंबर जो होते हैं हार्ड लिंक को डिनोट करते हैं। अभी ये तीनों फाइल एक दूसरे के साथ लिंक्ड है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टच करके एक न्यू नाम की फाइल बनाता हूँ और LL करता हूँ तो यहाँ पे देखना न्यू में 1 लिखा आ रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक है, वो लिंक नहीं है। अब मैं इसको लिंक करता हूँ, समझो न्यू को किसी X1 नाम की फाइल के साथ, न्यू X1 नाम की फाइल के साथ लिंक हो जाओ। ठीक है। एरर करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 की जगह कितना आ रहा है 2। मतलब जितने ज्यादा हार्ड लिंक बनाते जाओगे ये नंबर 1 केस होते जाएंगे। अब आते हैं सॉफ्ट लिंक पे। लेट्स सी LN, मैंने कहा आप A1 को लिंक करो J1 से। अब ये तो हार्ड लिंक हो गया। सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे -S लगा देना। एस, ये डिनोट करता है सॉफ्ट लिंक को। जैसे ही आप एंटर करोगे आपका सॉफ्ट लिंक क्रिएट हो जाता है। पहले -L करना, यहाँ पे सेम यहाँ पे सॉफ्ट लिंक दिखेगा J1। अब सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में क्या डिफरेंस है कि देखो, सॉफ्ट लिंक में आप इंक्रीज कर दो तो सबसे पहली चीज ये देखना नंबर नहीं इंक्रीज होगा, 3 का 4 नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे हार्ड लिंक जब बनाता है कोई एरो डिनोट नहीं करता, सॉफ्ट लिंक में कर रहा है। जब सॉफ्ट लिंक आपने हार्ड लिंक बनाया तो आपकी किसी भी परमिशन में चेंजेस नहीं आए, इसमें आए। और यहाँ पे L भी लिखा है इवन दो, ये सारे चेंजेस आपको सॉफ्ट लिंक में दिखते हैं। बट हार्ड लिंक में ये सारे चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। ठीक। पर जो सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक की वर्किंग है वो दोनों की सेम है। ऐसा नहीं है कि आप A1 में कुछ भी करोगे तो J1 में नहीं दिखेगा, दिखेगा दोनों का वर्किंग सेम दिखेगी, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। ठीक है। बट आपका सॉफ्ट लिंक में क्या है, ये सारे जो डायरेक्शंस हैं ये डिनोट करते हैं, या फिर आपके जो चेंजेस हैं वो डिनोट करते हैं कि हाँ भाई ये किस फाइल के साथ लिंक्ड है, ये इसमें काम हुआ, ये सारी चीजें। हार्ड लिंक में ऐसा कुछ मुझे पता नहीं चलता है। ओके। तो ये होता है हमारा सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। बट इसमें एक चीज अगर मैं सोचूं कि अगर मैं मेन फाइल को, जो सारी की सारी फाइल अभी A1 के साथ लिंक्ड है, B1 वाली भी, C1 वाली भी, J1 वाली भी, अगर मैं सोच रहा हूँ कि A1 को डिलीट कर दूं तो क्या होगा। मैंने कहा A1 को डिलीट कर दो, एंटर करोगे आप LS करना। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देखो
जो 3 था वो 2 हो गया, पहली बात तो इसमें कोई इशू नहीं है, और ये J1 रेड क्लिप है। अब अगर मैं कैट B1 करता हूँ, B1 हमारा अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं एडिट करूंगा एडिट भी हो जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे J1 रेड में है, एक बार चेक करते हैं, जो हमारा सॉफ्ट लिंक था उसमें क्या है, दिखा रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मतलब कि ये हमें वो फाइल ओपन नहीं करने दे रहा है, वो कोई फाइल है ही नहीं, इवन तो अगर मैं विम भी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे दिखेगा, बिल्कुल ब्लैंक, मतलब न्यू फाइल की तरह कंसीडर कर रहा है उसको। ठीक है, विम भी मतलब नहीं दिख रही हमें चीज। ऐसा क्यों है? देखो क्या होता है कि जब आपका हार्ड लिंक में अगर आपका मेन फाइल डिलीट हो जाए, तो अगर आपकी मेन फाइल डिलीट हो जाए तो आपके हार्ड लिंक में कोई इफेक्ट नहीं आता। बट अगर आप मेन फाइल डिलीट कर देते हो तो आपके सॉफ्ट लिंक पे इशू आता है, और फर्क भी आता है कि वो कैसे इस तरीके से वर्क करता है ये। ओके, तो हमें काफी सारी चीजें समझ में आई कि आप कैसे इसमें वर्क कर सकते हो। लेट्स सी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कि कोई हमारे सिस्टम में, जैसे ये हमारे फाइल है, इसको मेरे को ढूंढना है, जैसे X1 नाम की फाइल है, पूरे सिस्टम में ढूंढना है, मेरे को नहीं पता कहाँ है। अगर ढूंढने के लिए आपकी दो कमांड इस्तेमाल होती है, एक होता है लोकेट और एक होता है फाइंड। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं। लोकेट क्या करता है, आपके सिस्टम में पूरा सर्च मार के लाके देगा, जैसे मैंने कहा X1, तो आपके जहां भी सिस्टम में X1